तो दुरवधारत्वाद उपदिष्टो विवृतो, दुरवधार होने के कारण से उपदिष्टः विवृतः, यद्यपि आचार्य ने विवृतोपदेश कर दिया, महर्षि पाणिनि जी ने ही कर दिया, तभी तो उन्होंने सूत्र भी बनाया है, नहीं तो नहीं बनाते ना। वार्तिककार नया काम नहीं करवा रहे हैं, आचार्य के द्वारा ही कर दिया गया है। उपदिष्टः विवृतः दुरावधारत्वात् व्याख्यानेन विना न शक्यते ज्ञातुम्, उपदिष्टोपि विवृतः, विवृत उपदिष्ट हुआ भी दुरावधारत्वात्, क्योंकि उसके विवृतत्व का अवधारण करना बहुत कठिन है, इसलिए व्याख्यानेन विना न शक्यते ज्ञातुम्, इस बात को हम बिना व्याख्यान के जान नहीं पाएंगे कि आचार्य ने अ को विवृत किया था कि नहीं किया था। ठीक है, सिद्धांत रूप में कर दिया था, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई हेतु नहीं है, तो इसलिए उसके लिए कुछ व्याख्यान करना पड़ेगा। सीधे अयुण को देख के हम नहीं बता सकते कि विवृत किया हुआ है आचार्य के द्वारा कि नहीं किया हुआ, इसलिए व्याख्यान करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्यक्ष अपि अकार, कोई कहे कि अकार तो आपको दिख तो रहा है, प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष होने पर भी प्रश्न असमंजस नहीं है, प्रश्न असंबद्ध नहीं है, माने प्रश्न युक्त है। अकार जो है विवृतोपदिष्ट है कि विवृतोपदिष्ट नहीं है, ये प्रश्न ठीक ही है, बन सकता है। तो प्रश्न स्पष्ट हो गया, आगे बढ़िए। समाधाता विवृत उपदिश्यमान से प्रयोजन अन्वाख्यायते, समाधाता कहता है कि महर्षि पाणिनि ने ही विवृत किया हुआ है, वार्तिककार तो केवल उसका प्रयोजन बता रहे हैं। विवृतस्य उपदिश्यमानस्य, विवृत उपदेश किए हुए का प्रयोजन अन्वाख्यायते वार्तिकारेण, वार्तिकार के द्वारा प्रयोजन बताया जा रहा है प्रथम वार्तिक से। जिज्ञासु अब प्रश्न करता है कथम ज्ञायते, अब ये व्याख्यान शुरू हो गया कि आप कह रहे हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने ही अयुण के अ को विवृत कर दिया था, कैसे पता चला? कथम ज्ञायते, कैसे जाना जाता है? समाधाता यदयम अ इत्यकार से विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्तिम शास्ति। अब ये व्याख्यान हो गया कि हमें पता, ऐसे आयुण सूत्र को तो देख के केवल नहीं पता चलेगा, लेकिन जो प्रत्यापत्ति की हुई है उससे पता चलता है कि आचार्य ने अयुण के अ को विवृत माना था, विवृतोपदेश किया था। यदयम इति अकारस्य विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्तिम शास्ति। सूत्र का अर्थ क्या है? अकार जो विवृत, अकारस्य विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्तिम, संवृतता रूप पुनः स्वरूप प्राप्ति। प्रत्यापत्ति वही होती है ना, स्वरूपतः चितस्य पुनः स्वरूप प्राप्ति। जो कोई वर्ण अपने स्वरूप से पहले चित हो गया था, भिन्न रूपता को प्राप्त हो गया था, उसको फिर से स्वस्वरूपता की प्राप्ति, इसी को प्रत्यापत्ति कहते हैं। तो ये जो सूत्र के द्वारा आचार्य विवृत आकार की संवृतता रूप प्रत्यापत्ति कह रहे हैं, इसी से पता चलता है कि आचार्य ने उनमें अ को विवृत कर दिया था, और वार्तिककार तो अब केवल उसका प्रयोजन मात्र बता रहे हैं। आकार ग्रहणार्थः प्रदीपः तत्र प्रत्यापत्त्या पूर्वः पक्ष आश्रितः, अन्यथा शास्त्रान्ते प्रत्यापत्तिवचनम् अनर्थकं स्यात् स्वरूप प्रत्यवाभावात् तत्र प्रत्यापत्त्या। तो जो दो पक्ष तटस्थ ने दिखाए थे ना, किम पुनरिदम विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते आहोस्य संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते। उन दोनों पक्षों में से प्रत्यापत्ति हेतु हमारे पास चूंकि है, माने सूत्र है, उस हेतु से पूर्व पक्ष आश्रितः, पूर्व पक्ष का निश्चय हो गया कि पूर्व पक्ष ही ठीक है कि आचार्य ने ही विवृत कर दिया था। अन्यथा शास्त्रांते प्रत्यापत्ति वचनम् अनर्थकं स्यात्। यदि हम पूर्व पक्ष को नहीं मानेंगे, पूर्व पक्ष माने कि आयुण में ही अ को विवृत आचार्य महर्षि पाणिनि जी ने ही कर दिया है, इसको यदि हम नहीं मानेंगे तो फिर प्रत्यापत्ति वचन अनर्थक है, क्योंकि यदि अ को विवृत नहीं किया है तो इसका मतलब अ तो समृत ही है, और जब समृत है तो महर्षि पाणिनि जी को समृत कराने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, क्योंकि वार्तिककार तो बाद में है ना। कोई कहे कि महर्षि पाणिनि जी ने तो अ को समृत नहीं किया था, लेकिन वार्तिककार ने फिर बाद में करवाया। अकारस्य विवृतोपदेशः, आकार ग्रहणार्थः, ये वार्तिक बना के आकार को विवृत करवाया। तो वार्तिककार यदि विवृत करा रहे हैं तो फिर वार्तिककार को ही प्रत्यापत्ति करनी चाहिए थी ना। अब महर्षि पाणिनि जी के बाद के है ना वार्तिककार, तो महर्षि पाणिनि जी को थोड़े पता है कि वो प्रत्यापत्ति कराएंगे, नहीं पता ना। तो फिर भी महर्षि पाणिनि जी ने अपने उसमें जो है वो सूत्र बनाया हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने ही समृत आकार को विवृतोपदेश
किया शास्त्र कार्य की निष्पत्ति के लिए। अन्यथा शास्त्रांते प्रत्यापत्ति वचनम अनर्थकम स्यात्। यदि हम प्रथम पक्ष को नहीं मानते हैं तो फिर प्रत्यापत्ति वचन अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप प्रत्यवाभावात्, क्योंकि फिर तो आकार जो है अपने स्वरूप से प्रच्युत हुआ ही नहीं, और जब स्वरूप से हटा ही नहीं तो उसको पुनः स्वरूप प्राप्ति की करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो तटस्थ के द्वारा जो दो पक्ष उद्धृत किए गए उनमें से प्रथम पक्ष रख लिया गया। हेतु क्या है उसमें? इस प्रत्यापत्ति के विधान के द्वारा। अब जिज्ञासु कहता है कि ये जो आप सूत्र को ज्ञापक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो ना, ये आपका ज्ञापक जो है वो गलत है। नहीं तदस्ति ज्ञापकम, ये ज्ञापक बनेगा नहीं। अस्ति ह्यन्यद् एतस्य वचने प्रयोजनम, जो सूत्र बनाया उसमें कोई अन्य प्रयोजन है, और जब किसी सूत्र का कुछ प्रयोजन मिल जाए तो फिर वो ज्ञापक के लिए नहीं होता है ना। किसी सूत्र का हमें कोई अन्य प्रयोजन प्राप्त हो जाए तो ज्ञापक के लिए नहीं होता है। ज्ञापक होने के लिए क्या आवश्यक है? असति प्रयोजने ज्ञापकम भवति। हाँ, ऐसा ही है ना, असति प्रयोजने एवं ज्ञापकम भवति। कोई भी पद या जो है वो सूत्र का अंश तभी ज्ञापक होता है जब उसका कोई अन्य प्रयोजन ना हो। तो यहाँ तो जिज्ञासु को अन्य प्रयोजन दिख रहा है सूत्र का, तो इसलिए जिज्ञासु कहता है नहीं तदस्ति ज्ञापकम अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम। समाधाता किम, समाधाता पूछता है क्या है प्रयोजन? तो जिज्ञासु ने कहा अतिखट्वः अतिमालः इत्यत्र आन्तर्यतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति संवृतः स्यात् इत्येवम् अर्थः प्रत्यापत्ति दिखा रहे हैं। अतिखट्वः अतिमालः, ये प्रयोग बनाते हो ना आप। खट्वाम अतिक्रांतः देवदत्तः, मालाम अतिक्रांतः बालकः, ठीक है। तो खाट का जितना साइज है उससे भी लंबा कोई व्यक्ति हो जाए तो खट्वाम अतिक्रांतः, उसके पैर पूरे नहीं आ रहे उस पे, है ना। अतिखट्वः देवदत्तः, तो किस वार्तिक से समास होता है? अत्यादयः अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय। इसी तरह से मालाम अतिक्रांतः, माला से भी जो बड़ा हो गया, ठीक है। मान लो किसी चित्र आदि के लिए हमें कोई किसी विशिष्ट प्रकार के आकार प्रकार की माला चाहिए थी और उससे वो अलग हो गया तो फिर अतिक्रांतः मालाम अतिमालः। अब या ऐसे भी हो सकता है कई बार कि माला इतनी छोटी हो गई और उसके सिर में आई नहीं रही पहनाने के लिए जो लाए थे। माला अतिक्रांत के विशिष्ट अर्थ संदर्भ के अनुसार देख सकते हैं। तो बात ये है कि आप जब शब्द बनाते हैं खट्वाम अतिक्रांत तो क्या रखते हैं? अतिसु खट्वाम, है ना। और अति से उत्तर सु का तो जो है वो अव्ययदात सुपह से ही लुक हो जाता है, और फिर अति खट्वाम बचा आपका, और फिर जो है समास करके अत्यादयः क्रांताद्यर्थे से अम विभक्ति का भी लोप हो जाएगा। अति खट्वा ऐसा बचा, है ना। और फिर ह्रस्व हो जाता है किससे? गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि देवदत्त को कहने जा रहे हो ना आप, ठीक है। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक है, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है तो ह्रस्व होने लगेगा। अब यहीं पे समस्या है, ह्रस्व किसको होना है? अलोन्त्यस्य सूत्र से अंत्य अल को होना है, ठीक है। षष्ठी निर्दिष्ट को कहा जाता हुआ कोई भी कार्य अंत्य अल के स्थान पे होता है, तो षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कह रहे हैं ना, गोस्त्रीय रूपसर्जनस्य। षष्ठी निर्दिष्ट है ये, गोस्त्रीय रूपसर्जनस्य षष्ठी निर्दिष्ट है, तो षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कह रहे हो, अंत्य अल के स्थान में होना है। अंत्य अल आकार है, तो आकार के स्थान में आपको ह्रस्व का विधान करना है, ये बात है। तो अब आकार के स्थान में ह्रस्व का विधान करेंगे तो कह रहे हैं कि स्थान अंतरतम लगेगा। अंतरतम आदेश होता है, स्थान में अंतरतम आदेश होता है। तो आकार कैसा है? विवृत गुण वाला है, तो इसके स्थान में जो आकार है वो भी विवृत गुण वाला ही होने लग जाएगा। बात सुनिए, क्योंकि स्थानीय अंतरतम सूत्र है बनाया हुआ, तो आदेश जो है वो स्थानीय के तुल्य होना चाहिए, अंतरतम होना चाहिए, सदृशतम होना चाहिए। तो इसलिए जो विवृत आकार के स्थान पे आप ह्रस्व आकार का उपदेश करेंगे, आदेश करेंगे, वो ह्रस्व आकार भी कैसा होने लग जाएगा?
विवृत होने लग जाएगा, वो विवृत ना होकर के समृद्ध हुआ करे। इसके लिए अ सूत्र है, जिज्ञासु कह रहा है। अ सूत्र का अन्य प्रयोजन उसको दिखाना था ना। फिर से देखिए, जिज्ञासु ने कहा नहीं तदस्ति ज्ञापकम अस्ति शन्यद एतस्य वचने प्रयोजनम समाधाता किम जिज्ञासु अति खट्वः अति मालः इत्यत्र आंतर्यतः, आंतर्यतः माने सादृश्य से, ठीक है, सादृश्य के हेतु से विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति, विवृत जो आकार है उसके स्थान पर विवृत ही आकार प्राप्त होता है, ठीक है। संवृतः स्यादित्येव अर्थात प्रत्यापत्ति ही, संवृत आकार हो जाया करे, इसके लिए प्रत्यापत्ति की गई है, ठीक। तो प्रदीप देखिए, अस्ति ह्यन्यत् प्रयोगे एव प्राप्ते विवृतत्वे संवृत्तो प्रत्यापत्ति स्यात् इति अज्ञापकम एतद् इत्यर्थः। प्रयोगे एव प्राप्ते, प्रयोगे एव प्राप्ते विवृतत्वे, प्रयोग कौन से लिए इन्होंने? अति खट्वः इत्यादि प्रयोग। अति खट्वः इत्यादि प्रयोग में ह्रस्वेन, उद्योत की प्रथम पंक्ति देखिए, अति खट्वः इत्यादि प्रयोगे ह्रस्वेन आंतरतम्यात् विवृतः अकारः प्राप्तः संवृतः एव भवतु इत्यर्थं प्रत्यापत्ति वचः इति भावः। यही दिखाया है ना जिज्ञासु ने कि अ सूत्र तो किस लिए बनाया है कि अति खट्वः इत्यादि प्रयोगों में ह्रस्व के आंतरतम्य के कारण से विवृतः अकारः प्राप्तः, ह्रस्वेन अंतरतम्यात् विवृतः अकारः प्राप्तः। जो ह्रस्व विधान कर रहे हैं ना, उस ह्रस्व विधान के कारण से यहाँ पे विवृत आकार की प्राप्ति हुई। वो विवृत आकार जो प्राप्त हुआ है वो विवृत ना हुआ करे, समृत एव भवतु, समृत ही हो जाया करे, इसके लिए अ सूत्र है, प्रत्यापत्ति सूत्र है, ऐसा प्रयोजन दिखाया, ठीक। तो जब ये प्रयोजन मिल गया तो फिर ज्ञापक नहीं है। उसी बात को प्रदीपकार ने लिखा है, प्रयोगे एव प्राप्ते विवृतत्वे समृतत्व प्रत्यापत्ति स्यात् इति अज्ञापकम एतदित्यर्थः। ननु इह असति विवृतोपदेशे सावर्ण्य अभावाद् अकारेण आकारस्य अग्रहणाद् अच्त्व अभावात् कथम अति खट्व इति ह्रस्वः नैष दोषः उदीचामातः स्थानेति ज्ञापकात् भवति आकारस्य ह्रस्वः। अब कोई यदि ऐसा प्रश्न करे कि ननु इह असति विवृतोपदेशे, कि जब तक हम अ इ उन सूत्र में अ को विवृत ही नहीं कर रहे, असति विवृतोपदेशे, जब तक विवृत नहीं कर रहे तब तक सावर्ण्य अभाव, तब तक अ और आ का सावर्ण्य है ही नहीं, नहीं है ना, सावर्ण्य नहीं है। तो इसलिए अकारेण आकारस्य अग्रहणात्, जब तक सवर्ण संज्ञा नहीं है तब तक आकार के द्वारा आकार का ग्रहण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अच्तु अभावात्, अच्तु ही नहीं होगा, ठीक है। आकार के द्वारा आकार का ग्रहण नहीं है और फिर आकार का ग्रहण नहीं है तो आकार अच ही नहीं है, आकार तो अच ही नहीं है। अब फिर से वापस आइए, जो हमने समास की प्रक्रिया की थी, अति खटवा बना लिया था ना आपने विभक्ति आदि लुक करके। अब अति खटवा के स्थान पर आपको जो है ह्रस्व करना था, कौन से सूत्र से? गोस्त्रीय उपसर्जनस्य से। और जहाँ भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाता है वहाँ साथ में अचश्च भी आता है। अलुंत्य से तो लग ही रहा है, अंत्य अल के स्थान में ह्रस्व होगा, लेकिन वो अंत्य अल क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए, तभी उसके स्थान में ह्रस्व होगा। तो यहाँ पे जिज्ञासु ने दिखा दिया कि ये आ तो अच है ही नहीं अभी। कब तक आ अच नहीं है? जब तक कि आप आयुन के अ को विवृत नहीं करते, क्योंकि जब तक उसको विवृत नहीं करोगे तब तक उसका और आ का, दीर्घ आ का सवर्णत्व नहीं है। सवर्णत्व नहीं है तो वो अकह सवर्ण अनुदित सवर्ण के द्वारा ग्रहण नहीं है, और ग्रहण नहीं है तो उसको अच कह ही नहीं सकते। फिर तो अच में जो वहाँ केवल जो ह्रस्व पड़े हुए वही आएंगे ना। तो जब ये अच ही नहीं है तो इसके स्थान में ह्रस्वत्व की प्राप्ति ही कहाँ है? ठीक है, ऐसा दोष कोई दिखाए जिज्ञासु तो उसका उत्तर दे रहे नैष दोष उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वायः इति ज्ञापकात् भवति आकारस्य ह्रस्वः। कह रहे हैं कि नहीं, उसमें तो हम ज्ञापक मान लेंगे इस सूत्र को, उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वायः ह्रस्वः। ऐसा सूत्र बनाया हुआ है ना कि इस सूत्र में आकार के स्थान में, तो इससे आकार के स्थान में जो आकार ह्रस्व है उससे पूर्व को ईकार हो जाता है। उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वायः
7-3-46 नंबर सूत्र है। उदीच्याचार्यों के मत में यक पूर्वायाः ककार यकार पूर्वायाः ककार पूर्वायाश्च आतः स्थाने यो अकारः तस्य आतः स्थाने इकारादेशो न भवति। ये निषेध है किसका? प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। कारिका आदि प्रयोग बनाते हैं ना, कारिका हारिका आदि, तो उसी में कह रहे हैं कि यकार पूर्व और ककार पूर्व वाला जो आकार के स्थान पे अकार है, उस अकार के स्थान पे इकार आदेश नहीं होता है। तो ये जो यहाँ पे कहा है आकार के स्थान पे जो अकार, तो इसी से, इस ज्ञापक से भले ही जो है वो मतलब अभी प्राप्ति वहाँ से तो नहीं हो पा रही हमें गोस्त्योरुपसर्जनस्य सूत्र से, लेकिन ये जो कहा हुआ है कि आकार के स्थान में जो अकार ह्रस्व, उसके स्थान पर इकार आदेश नहीं होता, तो सूत्र में जो ये बात कह दी गई कि आकार के स्थान पे आकार होता है, तो इसी से ये पता कर लेंगे कि आकार के स्थान पे आकार हो जाता है, ह्रस्वकार हो जाता है, भले ही वो अच नहीं है तो भी होता है, ऐसा ज्ञापक बनाया है। नैष दोष उदीचा मातः स्थानेति ज्ञापकात् भवति आकारस्य ह्रस्वः। चलो ये तो इन्होंने व्याख्याकार जो है वो थोड़ा और दूसरी तरफ ले गए, मूल पे वापस आइए। जिज्ञासु ने क्या कहा कि अ सूत्र ज्ञापक नहीं है। किस बात के लिए ज्ञापक नहीं है? कि उन सूत्र पर ही आचार्य ने, महर्षि पाणिनि जी ने अ को विवृत कर दिया। इस बात के लिए अ सूत्र को ज्ञापक नहीं बना सकते, क्योंकि उसका अन्य प्रयोजन है। और सति प्रयोजने ज्ञापको न भवति, सति प्रयोजने ज्ञापकम नहीं भवति। तो क्या प्रयोजन दिखाया? तो प्रयोजन दिखा दिया कि अति खट्वः अति मालः में आ के स्थान में जब अ करोगे तो वो विवृत ना होने लग जाए, समृद्ध हुआ करे, इसके लिए अ सूत्र है। अ सूत्र कहेगा कि अ के स्थान पे हो अ जो है वो विवृत ना हो करके समृद्ध हो, अति खट्वः इत्यादि प्रयोगों में। अब समाधाता कहता है कि ये जो आप प्रयोजन दिखा रहे हो ये तो तब बनेगा, देखिए आगे, नहीं तदस्ति नैव लोके न च वेदे अकारो विवृतो अस्ति। ये जो प्रयोजन दिखाया वो क्या मान के दिखाया कि विवृत आकार के स्थान पे विवृत आकार होने लगेगा। अब होने तो तब लगेगा जब उसकी सत्ता हो, विवृत आकार की तो सत्ता ही नहीं है लोक में, विवृत आकार होता ही नहीं है ना। जब होता ही नहीं है तो प्राप्ति कहाँ से हो जाएगा, और जब प्राप्त नहीं है तो उसको हटा करके समृद्ध करवाने की आवश्यकता कहाँ से हुई। तो जो आप प्रयोजन बता रहे थे वो तो बनेगा नहीं ना। यही बात कह रहे हैं समाधाता यहाँ पे, नहीं तदस्ति नैव लोके न च वेदे अकारो विवृतो अस्ति। नहीं तदस्ति अर्थात आपकी बात ठीक नहीं है, जो आप प्रयोजन दिखा रहे हैं ठीक नहीं है। नैव लोके न च वेदे अकारो विवृतो अस्ति, ना तो लोक में और ना ही वेद में अकार विवृत है। तो जिज्ञासु कहता है कस्तर्हि, फिर क्या कैसा है अकार? तो जिस समाधाता ने बताया समृतः, समृद्ध ही है अकार तो अपने स्वरूप में, ठीक है ना, अपने स्वरूप में लोक भाषा में भी और वेद में भी अकार समृद्ध ही है। यो अस्ति स भविष्यति। और जब हम गोस्त्योरुपसर्जनस्य इत्यादि सूत्रों के द्वारा ह्रस्व विधान करेंगे तो जैसा आकार है वैसा ही तो अपने आप होगा ना। तो विवृत आकार के स्थान पर भी समृद्ध ही आकार प्राप्त होगा। और जब समृद्ध आकार हो गया सूत्र से ही, गोस्त्योरुपसर्जनस्य से ही, फिर उसके लिए अ की आवश्यकता नहीं है, तो अ तो निष्प्रयोजन ही रहा। और जब प्रयोजन नहीं है अ का अन्य कोई, तो फिर ज्ञापक के लिए हो सकता है, ज्ञापित कर सकता है किस बात को, कि आचार्य ने उन सूत्र पर अ को विवृत कर दिया था। ठीक है। समाधाता जिज्ञासु कस्तर्हि समाधाता समृतः योस्ति स भविष्यति तद एतत्। तो इस तरह से यह जो प्रत्यापत्ति वचन है, तद तस्माद् हेतुः एतत् प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकम एव भविष्यति। तद एतत् प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकम एव भविष्यति। विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। किस बात में ज्ञापक बन जाएगा? विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते, कि विवृत उपदिश्यमान है महर्षि पाणिनि जी के द्वारा, उसका केवल प्रयोजन मात्र वार्तिककार कह रहे हैं, विवृतोपदेश वार्तिककार नहीं कर रहे हैं, सूत्रकार ने ही किया है। प्रदीप प्रयुक्तानाम अनुशासनात् प्रयोगे च विवृतस्य अकारस्य अभावात् संवृत एव भविष्यति इति प्रत्यापत्तिर्ज्ञापिका एव। ठीक है। प्रयुक्तानाम अनुशासनात्, ये जो शब्दानुशासन है किस प्रकार के शब्दों का अनुशासन कर रहा है? प्रयुक्त शब्दों का,
लोक प्रयुक्त, माने कि कहीं ना कहीं भाषा में प्रयुक्त होने चाहिए ना, लोक प्रयुक्त, वेद प्रयुक्त कहीं ना कहीं होने चाहिए, उनका ही अनुशासन करता है। प्रयुक्तानाम अनुशासनात् प्रयोगे च विवृतस्य अकारस्य अभावात्, और प्रयोग में कहीं पर भी विवृत अकार है नहीं, इसलिए संवृत एव भविष्यति इति, इसलिए अपने आप से ही संवृत ही है, संवृत ही होगा। जब आदिष्ट होगा तब भी संवृत ही होगा, इसलिए प्रत्यापत्ति ज्ञापिका एवं, प्रत्यापत्ति तो ज्ञापक ही बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक एक बात पूरी हो गई। अब इसी को थोड़ा सा और आगे देखिए। जिज्ञासु कहता है कह पुनरत्र विशेषः विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत संवृतस्य उपदिश्यमानस्य वा विवृतोपदेशश्चोद्येत इति। कह रहे हैं कि जो तटस्थ ने दो पक्ष रखे थे कि महर्षि पाणिनि जी ने ही विवृत किया है, वार्तिककार तो केवल उसका प्रयोजन बता रहे हैं, या फिर जो दूसरा पक्ष था कि महर्षि पाणिनि जी ने तो संवृत किया है और वार्तिककार जो है उसका विवृतोपदेश करवा रहे हैं अभी कह करके। तो जिज्ञासु पूछते हैं कि इन दोनों पक्षों में अंतर क्या है? बात तो एक ही है ना, कुल मिला के परिणाम तो एक ही है दोनों का। ठीक है, तो विवृतोपदेशः इत्यत्र कृतः इति वा कर्तव्यः इति वा वाक्यशेषाध्याहारे न कश्चित् विशेषः। ठीक है ना, बस केवल इतनी ही बात है कि हमने अध्याहार क्या किया, कृतः किया या कर्तव्यः किया, इसी में दो पक्ष बन गए थे। ठीक है, लेकिन कार्य तो चाहे वार्तिककार करवाएं चाहे सूत्रकार करवाएं, कार्य तो एक ही होना है और प्रयोजन भी एक जैसा है। ठीक है ना, बस इतनी बात है, किसने किया किसने नहीं किया। तो समाधाता कहता है न खलु कश्चित् विशेषः, परिणाम में कोई अंतर नहीं है, चाहे वार्तिककार करे उसको विवृतोपदेश करवाएं वार्तिककार या सूत्रकार ने कर दिया है, परिणाम में तो कुछ अंतर नहीं है। न खलु कश्चित् विशेषः आहो पुरुषिका मात्रम तु, बस जो है वो आहो पुरुषिका की ही बात है। ठीक है, माने अहंकार की ही बात है, अहंकृति की ही बात है। भवान आह संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते इति। समाधाता कह रहा है जिज्ञासु या तटस्थ को या किसी को भी जो प्रथम पक्ष की, आप कह रहे हो कि महर्षि पाणिनि जी ने संवृतोपदेश किया था, उसको हम विवृतोपदेश करवा रहे हैं। वयम तु ब्रूमः, हम तो कह रहे हैं कि नहीं, महर्षि पाणिनि जी ने ही कर दिया था विवृतोपदेश, वार्तिककार केवल उसका प्रयोजन बता रहे हैं। आहो पुरुषिका मात्रम, माने एक तरह से भाष्यकार जो है वार्तिककार को कह सकते हैं कि आप कह रहे हो कि महर्षि पाणिनि जी ने संवृत किया था, अब हम विवृत करवा रहे हैं उसको। और भाष्यकार अपना मत दिखा रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि सूत्रकार ने ही जो है वो विवृत कर दिया था, प्रयोजन मात्र आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो प्रदीपकार कह रहे हैं आहो पुरुषिका इति, शब्द व्युत्पत्ति करके दिखा रहे हैं आहो पुरुषिका शब्द कैसे बनता है। अहो अहम पुरुष इति अहंकारवान अहो पुरुषः। अहो पुरुष किसको कहते हैं? जिसके मन में ऐसा गर्व हो या घमंड हो, अहो अहम पुरुष, अरे मैं ही जो है वो माननीय पुरुष हूँ। तो ऐसा अहंकार वाला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं अहो पुरुषः। और फिर आगे तस्य भावः, इस अर्थ में मनोज्यादि गण में पढ़ा होने के कारण से वही प्रत्यय हो गया, तो आहो पुरुषिका शब्द बन जाएगा। आहो पुरुषिका का अर्थ है अहंकार वत्तुम। ठीक है, अहंकार वत्ता, ऐसे माने अहंकार मात्र है। चलिए एक बार इसको मूल आप प्रारंभ से देखिए। प्रकरण ये एक पूरा हो रहा है हमारा। अकार से विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, अकार से विवृतोपदेशः कर्तव्यः, किं प्रयोजनम् आकार ग्रहणार्थः। अकारः सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्, किं च कारणं न गृह्णीयात् विवारभेदात्। किमुच्यते विवारभेदात् इति न पुनः कालभेदादपि, यथैव ह्ययं विवारभिन्नः एवं कालभिन्नोऽपि। सत्यमेवमेतत् वक्ष्यति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र आस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम्। आस्य येषां तुल्योदेशः प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञा भवन्तीति। बाह्यश्च पुनरास्यात् कालः, तेन स्यादेव कालभिन्नस्य ग्रहणं न पुनर्विवारभिन्नस्य। किं पुनरिदं। तो यहाँ तक एक बात पूरी हो गई है ना, यहाँ तक एक बात पूरी हो गई। जिज्ञासु के द्वारा एक बात कही जा रही है कि आकार को विवृतोपदेश कर देना चाहिए आकार ग्रहण के लिए, जिससे कि आकार के द्वारा आकार का भी ग्रहण हो जाए। ये एक बात पूरी यहाँ तक हो गई।
अब इसी बात के संदर्भ में तटस्थ ने फिर से प्रश्न किया कि जो आप वार्तिक आपने जो बोला है उसके दो प्रकार के अर्थ संभावित हैं, उसमें से कौन सा अर्थ ले रहे हो? किम पुनरिदम विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते आहोस्वित संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते। तो समाधाता ने बता दिया विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते। भाष्यकार कह रहे हैं कि हम तो ऐसा मानते हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने ही विवृत कर दिया है, वार्तिककार के द्वारा केवल उसका प्रयोजन बताया जा रहा है। कथम ज्ञायते यद, तो कहा यदयम इति इत्यकारस्य विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्तिं शास्ति। तो जिज्ञासु ने निषेध किया नहीं तदस्ति ज्ञापकम अस्ति शन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं किम अतिखट्वः अतिमालः इत्यत्र आन्तर्यतो विवृतः प्राप्नोति संवृतः स्यादित्यमर्थः प्रत्यापत्तिः। तो समाधाता ने इस प्रयोजन का प्रत्याख्यान किया। नहीं तदस्ति नैव लोकेन च वेदयकारो विवृतो अस्ति कस्तर्हि संवृतः यो अस्ति स भविष्यति तदेतत् प्रत्यापत्तिवचनं ज्ञापकमेव भविष्यति विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति। ठीक है, अब यहाँ तक बात आ गई। अब भाष्यकार अपने सामने बैठे हुए जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस जिज्ञासु से, वो जिज्ञासु पूछ रहा है कह पुनरत्र विशेषः विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायेत संवृतस्य उपदिश्यमानस्य वा विवृतोपदेशश्चोद्येत इति। तो भाष्यकार ने कहा कि इसमें बस इस न खलु कश्चित् विशेष, इसमें कोई अंतर नहीं है, आहो पुरुषिका मात्रम। तो ये तो बस अहंकार की बात है। भाष्यकार कह रहे हैं कि हम ऐसा मान रहे हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने उपदेश कर दिया है, और आप जो सामने बैठे हैं वो आप ये मान रहे हैं कि वार्तिककार स्वयं नहीं मान रहे। भाष्यकार के सामने जो व्यक्ति बैठे उनको भाष्यकार कह रहे हैं कि आप ऐसा मान रहे हैं कि संवृत किया गया था महर्षि पाणिनि जी के द्वारा, तो और वार्तिककार ने, क्योंकि वार्तिककार नहीं अपने वार्तिक का व्याख्यान कर रहे हैं, भाष्यकार और उनके सामने जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो परस्पर बात करके निर्धारित कर रहे हैं कि वार्तिककार के इस वार्तिक का अर्थ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पक्ष बन रहे हैं। भाष्यकार ऐसा मान रहे हैं विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते, तो जो सामने व्यक्ति बैठा है वो कह रहा है संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते इति। तो उसको समाधाता ने बता दिया कि न खलु कश्चित् विशेषः, कि हम वार्तिक का चाहे दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से व्याख्यान कर लें, इसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, परिणाम वही है, एक समान ही बात सिद्ध होनी है। आहो पुरुषिका मात्रम तु भवान आह, ये वाक्य पूरा हो रहा है, आहो पुरुषिका मात्रम तु पूर्ण विराम होना चाहिए वहाँ पर। भवान आह संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते इति, वयं तु ब्रूमः विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते इति। अस्तु अद्य तावत्। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।